निर्वाणरूपं नमामि समीशां निर्वाणरूपं निर्व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निर्व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं कल्पं निरीहं चिदाकाशमाता भजे हम चिदाकाशमाता भजे हम। जय हो जय भोले। रुद्राष्टकम है, इसका सुनना, इसका पढ़ना, इसको श्रवण करना, इसको गाना अति दुर्लभ है, जिससे भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। इसलिए कल से ये व्यवस्था बन जाएगी और आप सभी को ये स्तोत्र का एक एक पर्चा दे दिया जाएगा। आज शायद अभी छपने गए हैं, हमने वो व्यवस्था बनवा दी है। आइए आप केवल आज तालियों की सेवा अवश्य दें, जरूर बजाएं। हर भोले जय हो। हम सब यहाँ आए कथा श्रवण करने के लिए, और जब तक हम हमारी प्रिय से उस परमपिता परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, तालियों से सेवा नहीं करेंगे, तो हमें हमारे यहाँ आना व्यर्थ है। तो आप सभी से निवेदन है, तालियों से सेवा करना है भगवान की, ठीक है। निराकार मूलम तुरीयम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिराज्ञान गोसित मीशं गिरीशं, गिराज्ञान गोसित मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणाकार संसार त्रिशंकार गौरम कबीरम, ओ तुषारा त्रिशंकार गौरम कबीरम, मनोबोध गोहि प्रभासी शरीरम, मनोबोध गोहि प्रभासी शरीरम, सुरन मौलि कल्लो लिनि चारु गंगा, सुरन मौलि कल्लो चारु गंगा, लसकाल वाले तू कंठे भुजंगा, लसकाल वाले तू कंठे भुजंगा।
कुण्डलम्भ्रू त्रिनेत्रं विशालं जलकुण्डलम्भ्रू त्रिनेत्रं विशालं मनोज्ञाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा परं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि हे भोले जय हो जम्मू प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं मनम्ब अखण्ड अजपादो कोटि प्रकाशं अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूल लनं शूलवाणी त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलवाणी भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं पतिं भावगम्यं जय हो हे हरि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहपहारी चिदानंद संतो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी हे भोले प्रभो ममतारी जय हो जय हो हे मेरे भोले नया बचमाना पादर विंदम नया बचमानाथ पादर विंदम भजन्ति लोके परे वानराणा भजन्ति लोके परे वानराणा
नत्वा तत्सुखं शान्ति संतापनाशम् नत्वा सुखं शान्ति संतापनाशम् भजोत प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रभो सर्वभूतादिवासम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् शिवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् शिवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् जपमेव पूजा न जानामि योगं जपमेव पूजा न ततोऽहं सदा सर्वदा संस्कृतोऽयं न तोऽहं सदा सर्वदा संस्कृतोऽयं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो बाह्यापन्न मामीषु शम्भो प्रभो बाह्यापन्न मामीषु शम्भो नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकं विप्रे हरितो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आइए आप लोग भी गाइए नमः शिवाय। हम गाएंगे तो हमारी जिब्बिया पवित्र होगी, आप गाओगे तो आपकी जिब्बिया पवित्र होगी। तो सभी लोग को गाना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो
पुरगदेक्षुकार मुकरुजा चक्राब्ज पाशोत्पला प्रियाग्रस्व विषाण रत्न कलश प्रत्योत्करा सपत्न करया ज्वलद भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो श्रेष्ठार्थदा ऋण विग्रहं त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखी पापेन वाक्षुरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नजसकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नगणस्तरक्तचरणा पराम्बिका संख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनु सारधूल चरमामृतम् कालव्याल कराल भूषण धरं शृंगा शशांक प्रियम् काशी संकलिकलमसौग समनम् कल्याण कल्पध्रुवं नौमीड्यङ्गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदने की आशा तुझ नयने
तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। मिट सार इको मंगल चंद्र इको का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भगवत स्वरूप श्री श्याम सदाशिव महाप्रभु की दिव्य वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्री शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस में पधारे समस्त भक्तान रागी बंधुओं भक्तिमती माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग प्यारे बच्चे सुंदर शांगोपांग वेदों के द्वारा आह्लादित करने वाले हमारे वेदाचार्य यज्ञाचार्य विप्रगण कंठे सुधा वसति स भगवत जनानाम भगवती सरस्वती जिनके कंठ पर विराजमान होती हैं ऐसे मध्य भारत के जाने माने संगीतज्ञ और सुमधुर आपके कर्ण सुधा को रसपान कराने वाले हमारे साउंड वाले भैया पटेल साहब के द्वारा यह दिव्य सुरम्य पांडाल बिछाया जिस पर आप विराजमान होकर के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भगवती जगदम्बा के सानिध्य पर बैठकर के किया जाने वाला पुण्य अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? शास्त्र कहते हैं घर में किया गया कोई भी पुण्य व्रत जप हवन यज्ञ कथा ये केवल 100 गुना फल की प्राप्ति कराती है। और मनुष्य बड़ा लोभी है, वो चाहता है कि 100 से भी अधिक मिले। गृहस्थौ सद्गुणं लाभे मिट और सार फर्क है, क्योंकि ये शिव पुराण है, पंचम सामवेद के रूप में गायन हुआ है। गृहस्थौ सद्गुणं लाभे, गृहस्थी को यदि अपने घर में वही यज्ञ कथा को कराता है तो केवल 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। दौड़ा दौड़ा गया सरकार, 100 गुने में क्या होता है? 100 रुपए में क्या होता है? एक आदमी 1 करोड़ कमाता है और हमको केवल 100। तो भगवान बोले चिंता मत करो, 100 से अधिक होता है 1000 गुना। यदि आपको अधिक फल की प्राप्ति चाहिए तो घर से और अधिक फल आपको मिल सकता है आपकी गौशाला में, जहां गौ माता बंधती है गोष्ठ में। गौशाला में जाकर के उसी कथा को, उसी यज्ञ को, भजन को आप कर लें। नंद बाबा के यहाँ जब गर्गाचार्य जी आए तो दोनों बालकों का जो नामकरण हुआ वो गौशाला में ही हुआ। भागवत जी में आप सुनते हैं, गृहस्थौ सद्गुणं लाभे गौशालायां सहस्रकम् गंगा तीरे कृतं लक्ष्ये शिवस्य प्रीतिदायकम्। गौशाला में 1000 गुना फल की प्राप्ति, गंगा आदि नर्मदा के तट पर यदि आप इसी कथा को श्रवण करते हैं, यज्ञ को करते हैं, जप को करते हैं तो आपको 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बंधुओं, इसी कथा को यदि आप जगदम्बा के सानिध्य पर बैठ करके आप कथा को सुनते तो आपको हजारों गुना नहीं करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अनंत प्रीतिदायक, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। तो आप और हम बड़भागी हैं
जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के चरणों में बैठ करके यहाँ और उनके ही परम आराध्य श्रद्धास्पद प्रभु श्याम सदाशिव की ये दिव्य अलौकिक कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। आइए 2 मिनट का भगवत नाम कीर्तन करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करने हेतु सभी तालियों की सेवा अवश्य देंगे। आनंद के साथ, मस्ती के साथ झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे क्या? शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय शिव शंकराय शिव 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 शंकराय शंकराय शिव 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 शंकराय शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय। ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे शिव हरे शिव हरे शिव 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 ओम शिव ओम शिव ओम शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय। जपो हरि बोल। सब तालियों की सेवा बच रहेंगे। प्रभु का आवाहन होने जा रहा है। प्रभु जटाधराया शिव जटाधराया जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराया शिव जटाधराया जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराया शिव जटाधराया जटाधराय शिव जटाधराय गंगाधराया शिव गंगाधराया गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराया शिव गंगाधराया गंगाधराय शिव गंगाधराय
शिव 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 हो शिव हो शिव हो शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय। नीलकंठाय शिव नीलकंठाय नीलकंठाय शिव नीलकंठाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय ओ नागेश्वराय शिव नागेश्वराय भस्मांगरागाय शिव भस्मांगरागाय भस्मांगराय शिव भस्मांगराय बाघंबराय शिव बाघंबराय ओ बाघंबराय शिव बाघंबराय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय ओ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय 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 शंकराय शिव शंकराय शिव शंकर महादेवा शंकराय शिव शंकराय शिव हर हर महादेवा शंकराय शिव शंकराय शिव शंकर महादेवा शंकराय शिव शंकराय शिव शंकर महादेवा घन घन घंटा बजे हर हर डम डम डमरू बजे हर 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 गणपते डम 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 डमरू बजे घन घन घंटा बजे हर हर डम डम डमरू बजे घन 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 घंटा बजे हर 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 डमरू बजे हे महाकाल शंभो हे विश्वनाथ शंभो हे महाकाल शंभो हे विश्वनाथ शंभो शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकरा 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 शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े ही हर्ष का और आनंद का विषय है ये माघ का महीना। और यहाँ जगदम्बा के सानिध्य में उनकी अध्यक्षता में आप और हम इस दिव्य महा 1,00,000 श्लोकों से निर्मित दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल आपने शिव पुराण की महिमा को जिसने गायन किया उसको कहते हैं महात्मा।
और वह स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में शिवजी की दिव्य कथा के महात्म की विधि आती है। इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, किसने सुना, क्यों सुना, इसकी चर्चा हम कल कर चुके। आइए शिव पुराण में प्रवेश करें। आप सभी हाथ जोड़ें। विद्येश्वर संहिता में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगलाचरण का शुभारंभ हो रहा है। भगवान आदिदेव महादेव का सबसे प्रिय श्लोक, अत्यंत मंगलमजात समान भावा, आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्, संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। ये शिव पुराण का जो आरंभ हुआ है, ये प्रयागराज तीर्थ में हुआ है। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, भगवान ये कैसे? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, आप लोगों की अद्भुत लालसा, अद्भुत चेष्टा को देख करके ऐसे बीतराग श्रोताओं को जब मैं देखता हूं तो मेरा मन आह्लादित हो जाता है। एक बार प्रयागराज की पावन भूमि पर कितनी नदियां हैं प्रयागराज में? गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी। समस्त ऋषि समुदाय एकत्रित हुआ। माघ का महीना था। जिस किसी सज्जन पुरुष ने, कलेक्टर पटेल साहब हमसे बता रहे थे कि प्रेरणा मिली, तो हमने मन में विचार किया कि प्रेरणा भी देने वाले ने आपको खूब दिया। इतना सुंदर मुहूर्त मिला आपको। कैसे? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति अब सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति अब सब कोई। माघ मकर गत। जब शिव पुराण का आरंभ हुआ, उस समय भी जब ऋषि मुनि एकत्रित हुए तो वही भी माघ का महीना था। और पटेल साहब नहीं माने, कल चाय पिलाने लगे और फिर चर्चा हुई तो बताने लगे। बोले गुरुजी बस जिज्ञासा हुई और आपने कहा कि 18 पुराण में से कौन सा पुराण सुनना चाहते हो? हम तो यही कहते हैं, जो आप कहोगे। आपकी जिज्ञासा महाभारत की है, वाल्मीकि रामायण की है, अध्यात्म रामायण की, हम सुना देंगे। सुनना आपको क्या है वो हमको आप बताइए। जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए। श्रोता को क्या चाहिए? भोजन खाने ग्रहण करने वाले की लालसा को देखना पड़ेगा ना। परोसने वाला वही परोसेगा जो से मांगा जाएगा। और हमने कहा कि ये दिव्य पुराण माघ के महीने में अति दुर्लभ। माघ और फाल्गुन, इन 2 महीनों में तो विशेष करके शिव पुराण की कथा को सुनना चाहिए। समस्त ऋषि समुदाय एकत्रित हुआ। उसी समुदाय में श्री सूत जी महाराज भी आए। और सूत जी महाराज का परिचय कल हम करा चुके हैं। उनका एक नाम है रोमहर्षण। वे जब कथा सुनाते हैं तो रोम रोम हर्षित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, गदगद हो जाता है। इसलिए उनका एक नाम पड़ा रोमहर्षण। श्री सूत जी महाराज इसके आदि वक्ता।
सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हुए। सौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना किया, भगवान प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्या विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। हे सूत जी महाराज, हम हमारे दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं आगामी कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में लोग नाना प्रकार के क्लेशों से कष्ट प्राप्त करेंगे। उनके कष्ट सहजता से दूर कैसे होंगे, उनके पाप शापों का शमन कैसे होगा। कृपा करके आप हमें कुछ ऐसा बताएं। क्यों? क्योंकि कलयुगी जीव झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 झूठ ही भोजन झूठ चवेरा, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेरा, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। भगवान कलयुग में लोग मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्यायुपद्रुता, झूठ बोलने वाले होंगे। दो पक्के मित्र, दोनों के पास दो गधा, एक का गधा बीमार हो गया। उसने सोचा कि चलो हमारे मित्र से गधा ले आए, आज हमारा काम गिर गया, हमारा गधा बीमार पड़ गया। वो अपने मित्र से गधा मांगने गया। उसने कहा भाई क्या बताएं, आज सुबह प्रातः काल से हमारा गधा बीमार पड़ा, आप अपना गधा दे दीजिए। बोले क्या बताएं, आप आधा घंटा लेट हो गए। पड़ोस के पटेल साहब आए थे, मिलेगा यार, मिट्टी ढुल रहा है। अच्छा अच्छा, और नहीं तो हम आपको क्या मना कर देते, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हमारे परम मित्र जो हैं। ठीक है, तो वो सज्जन वहां से जाने लगा। इतने में भीतर से आवाज आई। गधे ने कहा कि हम तो यहीं भी बंधे हुए हैं। तो उसने सुना, उसने कहा कि गधा तो भीतर है। बोले वाह, हद करते हो आप, मतलब अपने मित्र की बातों पर आपका भरोसा नहीं है। गधे भोकर आप इतना गधे पर इतना विश्वास कर, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चलता। प्रभु यदि किसी का मंद भाग्य हो जाए, उसकी बुद्धि मंद हो जाए, तो कलयुग में वो तरण तारण कैसे होगा। संत जो होते हैं वो सभी की चिंता करने वाले होते हैं। परोक्ष वेदा, जैसे वेद सभी पर स्वतः ही कृपा करते हैं, ऐसे ही संत भगवंत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। वे सब पर सहजता से ही कृपा करते हैं, अनुराग करते हैं। चिंतन करते करते उन्हें कलयुग के प्राणियों की चिंता हुई। उन्होंने कहा प्रभु, कलयुग के प्राणी अति मंद भाग्य होंगे, बुद्धि मंद हो जाएगी, जीवन कैसे जिएंगे। कृपा करके आप प्राप्ते नरोवरा, आप ऐसा कुछ बताएं कि ये नर इससे मुक्त हो जाएं। सूत जी महाराज ने कहा इसके लिए आपको भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करना पड़ेगा। भगवान शिव की कथा को एक बार जो व्यक्ति सुन लेता है, उसको पुनः मां के उदर में नहीं आना पड़ता। बोली भोला भंडारी की जय हो। इसकी महिमा क्या है? बोले एक श्लोक का कोई पूरा पाठ कर ले, शिव पुराण के एक श्लोक को कोई पढ़ ले,
पढ़ते ना बने तो सुन ले, आधा श्लोक का पाठ कर ले। होली दीपावली में यदि सूर्य ग्रहण के दिन भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त शिवाक्षर मंत्र का कोई जप कर ले, ओम नमः शिवाय, उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। भैरव जी के मंदिर के समीप बैठ करके यदि कोई रुद्र संहिता का पाठ कर ले तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है और वो पुत्रवान हो जाता है, उसका बांझपन दूर हो जाता है। कैलाश संहिता के महात्म को यदि कोई श्रवण कर लेता है तो उसको कोढ़ आदि चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। सूत जी कहते सोनकादि ऋषियों, मेरे गुरुदेव भगवान को आधा ज्ञान था और पूर्ण ज्ञान जो था वो भगवान देवादिदेव महादेव को था। महादेव ने महर्षि वेदव्यास जी को बताया और मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास ने वह शिव पुराण मुझे बताया जो मैं आपको सुना रहा हूं। इस विराट ग्रंथ में भगवान शिव ने महर्षि वेदव्यास को 1,00,000 श्लोक बताए और 12 संहिताएं बताई। गिनती करिए, विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक थे, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। रुद्र संहिता में 8,000, उमा संहिता में भी 8,000, विनायक संहिता में 8,000, मातृ संहिता में 8,000, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायवी संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। कुल मिलाकर के टोटल 12 संहिताओं में 1,00,000 श्लोक भगवान शाम सदाशिव ने महर्षि वेदव्यास को बताया। व्यास जी ने विचार किया, एक श्लोकों वाला महाभारत तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इतना विराट 1,00,000 श्लोक वाला शिव पुराण के अभी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे? तो उन्होंने उसका सार निकाला, 24,000 श्लोकों का ये दिव्य पुराण बना दिया। 1,00,000 से 24,000 श्लोकों में आबद्ध किया। जो पूर्व में 12 संहिताएं थी उनमें से 5 अलग कर दिया, 7 रख लिया। इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी ने 24,000 और 7 संहिताओं वाला इस दिव्य शिव पुराण ग्रंथ का निरूपण किया। भगवान सांब सदाशिव ने 100 करोड़ श्लोक प्रकट किए, महर्षि वेदव्यास जी को दिया। उन्होंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 18 पुराण बना दिए। इतना परोस दिया कि जो लगे वो खाओ, जो लगे वो सुनो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। शिव की कथा चाहिए शिव पुराण, भगवती जगदम्बा की कथा चाहिए मार्कंडे देवी पुराण, राम जी की कथा चाहिए रामचरितमानस, वाल्मीकि आदि रामायण, आध्यात्म रामायण, और प्रभु बालकृष्ण की कथा चाहिए तो श्रीमद् भागवत, गणेश पुराण, सूर्य पुराण आदि पुराणों का निरूपण किया। हे सौनक, शैवम पुराण तिलकम, सभी पुराणों का तिलक माना गया है शिव पुराण। इसलिए शिव पुराण की कथा अति दुर्लभ है। एक बार 6 ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने जाकर के निवेदन किया, प्रभु यतो वाचो मनोहरा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, मन और वाणी से परे भगवान श्याम सदाशिव का गुणगान करो, पंचाक्षर का मंत्र का जाप करो, निरंतर शिव शिव जपो। हे ऋषियों, जो व्यक्ति शिव शिव जपता है उसके समस्त कलुष नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु भगवान श्याम सदाशिव का इतना पवित्र ग्रंथ, बोले केवल उनका नाम, आप यदि केवल शिव शिव जपेंगे तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हे ऋषियों, 3 बार जो व्यक्ति महादेव 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 माम पुनाति ही, 3 बार केवल महादेव महादेव कहता है, भगवान कैलाश में बैठे बैठे पार्वती से कहते, पार्वती इसने एक बार में मुझे खरीद लिया,
2 बार में तो मानो मुझे अपना सेवक बना लिया, क्या मैं इसकी सेवा करने जाऊं? और तीसरी बार जब वो मुझे महादेव कह करके पुकारता है तो मैं सोचता हूं अब क्या कर डालूं इसके लिए। इतने दयालु हैं भगवान शिव। उनका नाम, उनका ध्यान, उनका स्मरण अति पवित्र है। पूजा जपेश गुण रूप बिलाप नामना। हे ऋषियों, भगवान शंकर की पूजा करो, उनकी लीलाओं का रसस्वादन करो, उनके गुणों को जानो और उनके नाम को जपो। वे मुक्ति के प्रदाता हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनक जी को समझाया। ब्रह्मा जी ने जब ऋषियों को बताया कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास विराजमान थे, इतने में सनत कुमार जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने उनका पूजन किया पादर्घ्य के द्वारा। भगवान बड़ी कृपा हुई जो आप यहाँ पधारे, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं क्या करूं आप मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा आप भगवान शिव का ध्यान करें। वे शिव सृष्टि के जगत नियंता है, सब कुछ देने में सामर्थ्य है। उनके नाम गुण और लीला का आप कीर्तन करें। मैंने किया। इस प्रकार से व्यास जी ने कहा भगवान यदि किसी की वाणी ना हो, वो गूंगा हो, कोई लंगड़ा हो, वो मंदिर तक जा ही ना पाए, तो कोई जाप ना कर पाए, तो कोई बहरा कथा ना सुन पाए, तो सनत कुमार जी ने कहा तो केवल 1 लोटा जल चढ़ा दे शिव जी को। और सारे देवताओं में सबसे सस्ती पूजा होती है शंकर जी की। सारे देवताओं की अधिक महंगी होगी पूजा। ये भी ले आओ, वो भी चढ़ा दो। हमारे ब्रज में कहावत है, पानी से धो लो और दिखा के खा लो। भगवान सालिग्राम जी को, शिवलिंग जी को पानी से धो लो, अब भोग लगा के उनको दिखा लो और खुद ही खा लो। बोलो इससे सस्ती कहीं सेवा हो सकती है? प्रभु आनंद में 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देने से कल्याण हो जाता है। हे ऋषियों, शिव की 2 प्रकार से सेवा होती है, 2 प्रकार से पूजा होती है। एक तो लिंग स्वरूप होती है, उसको निष्कल सेवा कहते हैं। और दूसरा स्वरूप जो बताया है वो शकल रूप बताया है। भगवान शंकर मूर्ति में विद्यमान है, उसको शकल कहते हैं। और एक जो लिंग के रूप में परिवर्तित है उसको निष्कल कहते हैं। अब ये बात गौर करने लायक है, से सावधानी पूर्वक सुनेंगे। जिस मंदिर में मूर्ति रखी है शंकर जी की या भगवान श्री कृष्ण की, और वहां कृष्ण के मंदिर में सालिग्राम की पूजा ना हो, मूर्ति ना हो, और शंकर के मंदिर में शिवलिंग ना हो, पूजन अधूरी मानी जाएगी। और जिस मंदिर में लिंग रखा है और मूर्ति आकृति के रूप में नहीं भी हो तो भी पूर्ण पूजा मानी जाएगी। सालिग्राम रखे और कृष्ण नहीं है तो भी पूजन पूर्ण मानी जाएगी। लेकिन दोनों यदि सकल रूप में विद्यमान हैं, विराजमान हैं, एक मूर्ति रूप में है कृष्ण और एक शंकर मूर्ति रूप में है, आदि योगी बैठे हुए हैं पीछे, और इनके सामने यदि लिंग नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए मंदिर बनवाते समय आचार्य से विशेष करके इस बात की जानकारी अवश्य है। इसलिए हम कहते हैं कथा में आइए। इतना गूढ़, इतना रहस्य भरा पड़ा है। निष्कल भक्ति और शकल भक्ति।
निष्कल का होना अनिवार्य है। यदि शकल का मंदिर बना हुआ है तो निष्कल, लिंग और शालिग्राम। व्यास जी ने कहा कि भगवान ये लिंग कहां से प्रकट हुआ? सनत कुमार जी कहते हैं, सुनो, तुम्हारी भी लालसा अधिक है। मैं एक बार विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। 4 कुमार है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तभी वहां पर नंदिकेश्वर भगवान पहुंचे, भगवान शंकर के वाहन नंदी जी। मैंने प्रणाम किया, पाद अर्घ देकर पूजन किया। नंदिकेश्वर भगवान ने मुझे बताया कि एक समय भगवान नारायण अपने पार्षदों के साथ सदा क्षीर सागर शयन। नारायण कैसे हैं? बोले नारम जलम शयनम असविधि नारायण। नार कहते हैं जल को, जल में ही जो अयन कहते हैं मकान को, और शयन कहते हैं सोने को। जल के भीतर जो मकान बनाए और सोने लगे उसे कहते हैं नारायण। नारम जलम शयनम असविति नारायण। भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, पार्षद सभी खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी घूमते घूमते आ गए। ब्रह्मा जी आए और आकर के कहने, उत्तिष्ठत हे पुत्र। अरे अपने से बड़ा कोई जब आता है तो क्या इस तरह पैर करके कोई सोया रहता है? पुत्र उठो। बेटा कह के उठाने लगे। पार्षदों ने सुना कि भगवान नारायण और ब्रह्मा जी की बेटा। ब्रह्मा बाबा को हो क्या गया? सठिया तो नहीं गए कहीं? 60 साल की अवस्था होती है महाराज। 61 गिनती भी कहती है, 62, 63, 60 ही 60 है, उसमें कुछ ही नहीं है। हाँ, एक 52, 53। देखो आप, बनाने वाले ने भी क्या अद्भुत बनाया है। पार्षद मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उठो। उत्तिष्ठ वत्समस्यम तब नाथम यहाँ गतम। हे वत्स उठो, मैं आया हुआ हूं, तुम लेटे हुए हो। भगवान नारायण उठे और हंसने लगे। बोले वाह, अपने पिता को भी नहीं पहचान पा रहे हो ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले पिता और तुम, हम नहीं मानते। बोले वाह, हमारे नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए थे, तप करने गए थे, भूल गए? बोले आपके कह देने से क्या मैं पुत्र हो जाऊंगा? आप मेरे पुत्र हो। दोनों में तीव्र बहस छिड़ गई, झगड़ा होने लगा। दोनों के पार्षद आकर के युद्ध करने लगे। देवता ऋषि गण आदि सारे कैलाश लोक में पहुंचे। प्रभु पाहि माम, पाहि माम। जाकर के देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना करी, सरकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों घोर युद्ध कर रहे हैं। शंकर जी के पार्षद ने सुना तो बड़े हंस हंस करके नाचने लगे। देवताओं ने कहा बताओ, सारा संसार परेशान हो रहा है कि युद्ध क्यों कर रहे हैं, और एक आपके पार्षद जो नाच रहे हैं। भगवान शंकर ने शांत किया, किसी भी समय फटाके मत फोड़ा करो, जब जीत होती है तब फटाके फोड़ा करो। सही कह रहे कि नहीं? असमय फटाके नहीं फोड़ा जाता। देवताओं की प्रार्थना को सुना। तस्मै नमः परम का रण कारणाया दीप्तो ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाया। भगवान शंकर चले कैलाश से, और जैसे ही चले तो मेघों में जाकर के छिप गए। ब्रह्मा जी कह रहे मेरा ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। भगवान नारायण ने अपना पाशुपतास्त्र निकाल लिया। भगवान शंकर ने विचार किया, दोनों के यदि महास्त्र चले गए तो सारा ब्रह्मांड सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने क्या किया, सावधानी से सुनेंगे। तस्मै नमः परम कारण कारणाय
दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाया नागेंद्र हार कृत कुंडल भूषणाया ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। दोनों के युद्ध को देखते ही उनके मध्य में एक अग्नि ज्वाला दाहकता हुआ एक स्तंभ के रूप में लिंग प्रकट हो गया। बोले लिंगेश्वर महादेव की हो। अपने अपने अस्त्रों को छोड़ दोनों उस दाहकता में अग्नि ज्वाला वाले लिंग को देखते रह गए। लिंग की ओर जैसे ही देखा, कहां से आ गया, कौन है ये? दोनों ने अपने युद्ध को, क्रोध को छोड़ दिया। क्रोध और हास दोनों, इनके पास यदि मन हट जाए इनसे तो एक क्षण में क्रोध भी शांत हो जाता है और एक क्षण में हास्य भी शांत हो जाता है। और शास्त्र विशेष करके 3 लोगों को कहते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अत्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, एक क्षण में इतना गुस्सा दिखाएंगे, इतना गुस्सा दिखाएंगे और एक क्षण के बाद में घंटा भर नहीं होगा कोई प्रेम से खा लो कुछ नहीं होता, रसगुल्ले खा लो, बिना दांत वालो खा लो, बिना चबाए चाहे हो पाता हो। इनको तो रसगुल्ले बस याद दिला दो बस। अपने क्रोध को भूल करके उस स्तंभ की ओर देखने लगे, कहां से प्रकट हो गया, क्या है? नारायण बोले, हम 12 का रूप धारण करके पाताल सुतल लोक में जा रहे हैं। ब्रह्मा बोले, ठीक है, आप नीचे की ओर जा रहे हो तो मैं हंस का रूप धारण करके आदि आकाश की ओर जा रहा हूं। दोनों चल पड़े। नारायण अनेकों वर्षों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन उस लिंग का छोर का पता नहीं चला। वो जाते जाए, लिंग बढ़ते जाए बढ़ते जाए। उधर हंस के रूप में उड़ते 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 थक गए ब्रह्मा जी, लेकिन उसके आदि का मूल का पता नहीं चला कि लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है। पूरा खम्बा का खम्बा दिखाई देता है, न ऊपर का पता न नीचे का पता। भगवान मेघ के मध्य छिपे हुए थे अपनी जटाओं में। केतकी के पुष्पों की माला भगवान ने जूड़ा में बांधी हुई थी। माताएं लगाती हैं ना जूड़ा, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला भगवान शंकर को भी अति प्रिय है। तो जूड़े से भगवान ने मेघों की जब ऐसा सिर को हिलाया तो 2 केतकी के फूल वहां से टूट गए। अब वो झड़के नीचे गिरने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ऐसे तो जाऊंगा तो मेरी पराजय हो जाएगी, हार हो जाएगी, क्या करूं? तो जैसे ही देखा ऊपर आकाश की ओर तो केतकी चली आ रही थी। केवड़ा कहते केतकी को संस्कृत में, केवड़ा। अरे कहां से चले आ रहे हो? हमारा एक कार्य करोगे? मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता हूं। हाँ सरकार, मेरा सहयोग करोगे यदि तो तुमको जो कहोगे वो पद दिला दूंगा। घूसखोरी में ऐसे ही होता है। हाँ बोले, हमारा ये काम कर दो, बस कमिश्नर बनवा देंगे तुम। ठीक है सरकार, बिल्कुल कर देंगे। कितना पैसा पहुंचाना आपका बंबई बताओ? हमारा कंटेनर पकड़ाना नहीं चाहिए। नेता लोग यही करते हैं। और हमको सत्ता में आने दो, फटाफट प्रमोशन होगा तुम्हारा। हाँ, 2-4 स्टार तो वैसे ही दिलवा देंगे हम। परिवार में कोई बच्चे होंगे तो उनको भी सर्विस में लगवा देंगे। घूसखोरी आज से नहीं, पहले से चली आ रही है। बोलो शंकर भगवान की। बार बार जय कहना, नहीं तो निद्रा मौसी आ जाएगी और जय कहने से वो भाग जाती है। ये मूल मंत्र याद रखो। और थोड़ा चले केवड़े को लेकर के तो गौ माता चली आ रही थी। अरे सुप्रीम कोर्ट भी 2 गवाह मांगता है। कोई आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए तो वकील साहब कहते 1 से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए, 2 खारिज हो जाएगा केस आपका, सजा पड़ जाएगी, कम से कम 2। ब्रह्मा जी ने कहा 1 का जुगाड़ तो हो गया। और चले तो मिली गौ माता। हे दहनो मम कार्या विवस्वतः, मेरा एक कार्य करोगी? हाँ हाँ महाराज, सिर हिला दी।
बोले कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं नारायण के सामने कहूंगा मैंने इस लिंग का छोर पता कर लिया है, इसका आदि खोज कर ली है मैंने, तुमको केवल सिर हिलाना है। और गौ माता तो मोड़े ही हिलाती, उनने हिला, ठीक है महाराज हम कर देंगे। बोले हमको सत्ता में आने दो, जहां प्रमोशन कहोगे वहां कर देंगे, सुंदर सुंदर हरी घास और जो कहोगे भूसा सब व्यवस्था। बोले ठीक है सरकार आपकी जय हो। दोनों गवाहों को ब्रह्मा जी ने साथ में लिया। भगवान नारायण थक गए, जब छोर का गहराई में जाकर 12 रूप में पता नहीं चला तो वे पुनः अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी आए, क्यों नारायण अपने आप को हमारा पिता कहते हो, क्या इस लिंग का तुमने छोर पता किया? तुम तो सुतल लोक में गए हुए थे। नारायण बोले नहीं भाई, हम तो थक गए, गला अवरुद्ध हो गया, हपड़ते हपड़ते हपना मारते तो हम आए, इतना थक गए हम, आकर के अभी जलपान किया तब कुछ गले में शांति मिली है। आपने अरे बोले हम तो हम हैं, और बस यही अहंकार है। अरे बोलो हमसे वो वैसी बात करते, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, यही है अहंकार अति घोर डमरुआ। एक बार जिसकी घंटी बजी वो घंटी लाल बना, निश्चित। इसलिए प्यारे भाइयों, 2 चीजों से बचो, प्रार्थना करो भगवान, अहंकार और लोभ, ये 2 चीज ना दे, पतन हो ही नहीं सकता, मैं लिख के दे दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अरे हम जाएं और ऐसा हो जाए कि हम पता ना करें। भगवान नारायण बोले क्या आपने सही में पता किया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले हम गए और हम पता करके आए, भुवा लोक में गए, जैसे ही हम प्रवेश किया हमें मिल गया। बोले हम नहीं मानते। हाँ बोले हम जानते थे आप मना कर दोगे, इसलिए हम एक छोड़ 2 गवाह लाए हैं। क्यों कहत की? बोले हाँ ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं, हमारे सामने इन्होंने पता किया और हम वहीं खड़े थे, हम भी चले आ रहे थे। हमने पूछा ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो रास्ते में? ब्रह्मा जी ने बताया भाई इस लिंग का पता करने आए हैं, और उसी लिंग के छोर के पास में ब्रह्मा जी खड़े थे और हमने भी देखा। क्यों? धेनु ने कहा, गौ माता ने सिर हिला दिया, बोले सत्य कह रही है बहन की केतकी। भगवान नारायण ने पार्षदों से कहा भैया लाओ पूजा की थाली, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ हैं, हम ही इनके लड़का बने जाते हैं, यही हमारे पिता बन जाएंगे, हम इनके पुत्र बन जाते हैं, पाद दर्ग से पूजन कर देते हैं। ब्रह्मा जी मन ही मन बड़े गदगद हुए, जरा सा छल कर दिया। अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति छल कर लेता है, इतना नीचे गिर जाता है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे, वाह मैंने विष्णु को आज पराजित कर दिया, मैंने जंग जीत लिया। पार्षदों को जैसी थाली लाने को कहा, उसी क्षण उसी लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। तस्मै नमः परम कारण कारणाया, दीप्तो ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाया। भगवान त्रैलोचन प्रकट हो गए। खबरदार ब्रह्मा, मेरे सामने धृष्टता पूर्वक कार्य करता है। ब्रह्मा जी कांपने लगे, अरे बाप रे ये कौन आ गया? तो ब्रह्मा जी की 5 मुख थे। भगवान बोले शर्म नहीं आती तुमको? नारायण बनो। नारायण ने एक बार झूठ नहीं बोला, और एक तुम हो, 5 मुख लिए घूमते रहते हो। एक मुख से निंदा चल ही रही थी, ऐसे है शंकर जी, ऐसे हैं, जबरन में विष्णु जी का पक्ष लिए लेते हैं। वो देखो तुम्हारा 5वां मुख कभी भी हमारी निंदा कर रहा है। जो भ्रकुटी को टेढ़ी किया, धानी भ्रकुटी से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काला काला। सरकार आज्ञा दीजिए, ये और कोई नहीं काल भैरव है। बोल काल भैरव भगवान की। सा खड्गेन पश्चाताप, खड़ग उठाओ, इस ब्रह्मा का जो मुख हमारी निंदा कर रहा है, इसका मुख अलग कर दो। काल भैरव ने उठाया, एक नहीं धरती पर गिर पड़ा। सरकार क्षमा चाहता हूं,
बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले हम तुमको श्राप देते हैं, कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, कहीं तुम लोग पूजित नहीं होगे। कलयुग में विशेष करके तुम्हारी भक्ति कोई नहीं करेगा, तुम्हारी उपासना शून्य रहेगी, केवल यज्ञादि कार्यों में तुमको स्थान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले सरकार, आपने हमारा मुख भी कटवा दिए, वो हमारी निंदा कर रहा था मूर्ख, हम उसको छोड़ देंगे क्या? सरकार एकाध स्थान बोले ठीक, पुष्कर नामक स्थान पर तुम्हारा एक मंदिर बनेगा, एक तुम्हारा भक्त होगा, लेकिन जो भक्त तुम्हारा मंदिर स्थापित करेगा, यज्ञ करेगा, उसी यज्ञ में उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजस्थान के एक महाराज हुए खेताराम जी, उन्होंने पुष्कर में मंदिर बनवाया और एक विराट यज्ञ किया ब्रह्मा जी के लिए। उस यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन ही उधर पूर्णाहुति होती और खेताराम जी स्वर्ग से धार गए। भगवान शंकर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, तुमको लोक पूजित नहीं होगी, और नारायण मम, जैसे मैं हूं वैसे ही सदैव तुम्हारी पूजा होगी। घर घर में लोग तुम्हारी वंदना करेंगे, घर घर में लोग तुम्हारी अर्चना करेंगे। नारायण, आप चाहते तो ब्रह्मा के समान आप भी झूठ बोल सकते थे, बस यही फर्क है कि आप सत्य को धारण किए हुए हैं, इसलिए सत्यनारायण कहलाए हैं, और एक ब्रह्मा है जो अभी श्रापित हुए हैं, दंड को भोग रहे हैं। वो लिंग कहां गया महाराज? वो लिंग अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है महाराज? ये दक्षिण भारत में चेन्नई के पास में स्थान है, अरुणाचल, अरुणाचलेश्वर के नाम से, और एक है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर नहीं, ये दक्षिण भारत में चेन्नई के पास में स्थित है। ये प्रथम लिंग की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों विवाद ना करे तो लिंग उत्पन्न नहीं होता। तो एक वेरे निष्कल और एक हुआ शकल। भगवान शंकर कहते हैं मन्नाभिकमलम जाता, हे नारायण, तुमने अपने नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और ये तुम्हें अपना पुत्र कहते हैं। इन्हें तनिक क्षोभ नहीं हुआ, लज्जा नहीं आई? इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्राप प्राप्त हो गया। शालिग्राम के रूप में लोग तुम्हें पूजित करेंगे। कृष्ण और वासुदेव नारायण के रूप में घर घर में मंदिरों में तुम्हारी पूजा होगी, स्थापना होगी, जैसे मेरा स्वरूप होगा। इसलिए कलयुग में केवल दो ही देवता के विशेष मंदिर और दोनों शकल और निष्कल दो ही भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है, भगवान नारायण कृष्ण के रूप में और शालिग्राम। और अद्भुत बात, सारे देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति को जब खरीद के लाओ उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए मूर्ति लाभ प्राप्त नहीं कराती है, उसमें दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं। लेकिन शालिग्राम जी को वरदान प्राप्त है, शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। शालिग्राम जी केवल एक ऐसे देवता हैं, गंडकी नदी से आपने लाए और ला करके पूजन शुरू। ब्राह्मण देवता को ना भी बुलाए, कोई प्रतिष्ठा नहीं, स्वयं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। शिवलिंगों में भगवान शंकर कहते हैं, नारायण, नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप किसी भी जलहरी में रख सकते हो। ये लिंग और ये जलहरी का स्वरूप हो गया, ये मुद्रा हो गई शिव की। तो जब ये लिंग नर्मदेश्वर रहेगा तो इसमें आप नीचे की जलहरी किसी भी धातु की लगा सकते हैं, सोने की, चांदी की, पाषाण की। लेकिन अन्य कोई यदि लिंग होगा
तो उससे संबंधित ही उसकी जलहरी रखनी चाहिए। पत्थर का शिवलिंग है तो पत्थर की जलहरी हो, चांदी का लिंग हो तो चांदी की जलहरी हो, पारद का लिंग हो तो पारद की जलहरी हो। ये शिव पुराण में वर्णन किया। और अरुणाचलम मेरा निवास होगा। वो प्रथम लिंग जो था वो अरुणाचल में जाकर के निवास किया। आज भी उसकी पूजा होती है, मेला लगता है, लोग जाते हैं। मेरे भक्त अनेक प्रकार से शिव प्रतिमा का पूजन कर पाएंगे। भगवान शिवलिंग कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, किस किस चीज के होते, कृपा करके आप वह भी हमें बताएं। तस्य प्रदापि कर्तव्यम ललाटे वै त्रिपुंडकम। मेरा भक्त जब मेरी पूजा करे तो उसके ललाट पे, माथे पर चंदन या भस्म का तिलक अवश्य। कुछ ना मिले तो बालू लगा ले, बालू भी ना मिले तो जल को अभिमंत्रित कर ले। रायुखम जाबालग्ने कश्यपस्य रायुखम जद्देवेको, वेद मंत्र बोल करके 3 त्रिपुंड लगा करके 3 धारा खींच ले। उसके बाद देवो भूत्वम देवो यजेता, मेरी पूजा से पूर्व उसको देवत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। पूजन से पूर्व चाहिए कि समस्त सामग्री को हम एकत्रित कर लें। ऐसा ना हो कि पूजन आरंभ हो गई हो फिर जाकर के हम केले के पत्ते, आम के पत्ते, तुलसी के पत्ते तोड़ के ला रहे हो। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, पूजन में तुलसी दल दिखाई नहीं दे रहा है। वो बड़ा काम चोर चेला। गुरुजी ने कहा कि तुलसी ले आओ। बोले गुरुजी तुलसी वो केले के पत्ते के जैसी चौड़ी चौड़ी होती है वो। गुरुजी बोले बताओ, इनको इतने बड़े हो गए तुलसी तक का ज्ञान नहीं है और खाते हैं 16-16 रोटी और कह रहे हैं कि तुलसी केला के पत्ते जैसी चौड़ी चौड़ी। दूसरे ने विचार किया कि अब पक्का हमारा नंबर आएगा। तो बोले गुरुजी वो पक्का आप उसी की बात कर रहे हैं ना, हाथी के कान जैसे चौड़े चौड़े जिसके पत्ते होते हैं, पपीता। गुरुजी बोले वाह, अद्भुत चेले मिले हैं हमको। ऐसे शिष्य हर गुरु को मिल जाए, बेड़ा पार हो जाए। गुरुजी बोले देखो भाई, हम आसन पर विराजमान हो गए। शास्त्र का कथन है, नियम है, एक बार यदि आप आसन पर बैठ जाएं तो दोबारा पूजन समाप्ति तक आपको उठना नहीं चाहिए। और जब उठना चाहिए तो माथे पर पहले आसन के नीचे तिलक लगाकर जल छोड़िए, उसका तिलक माथे पर लगाइए। 2 शब्द बोलिए, इंद्राय नमः, अथवा इंद्र का दूसरा नाम है शक्राय नमः। 3 घंटे आपने कथा सुनी और बिना आसन को प्रणाम करके दिया आप उठ जाएंगे यहाँ से, तो ये सारी कथा का फल किसको जाएगा पता है आपको? ये इंद्र देवता को चला जाएगा। और आप लोग जबरन में हाथ पैर बोले क्या बताएं, घुटने आज हमारे। अब महाराज जी की बात हमारी आदत है, सीधी सी बात। 9 घंटे 11 घंटे हमने तब किया है, हमें एहसास भी नहीं होता, आदत भी बन गई है। और अभी तो क्या है, आज 2 कथाओं का और फोन आ गया था। हमने कहा 5 मार्च तक तो हमारे पास 1 दिन की फुर्सत नहीं है। बोले गुरुजी कैसी भी करके अप्रैल का समय दे दीजिए, देखते हैं आगे। तो लगातार निरंतर चलना पड़ता है, यही सेवा है, समाज सेवा, धर्म की सेवा। गुरुजी बोले कि तुम कह रहे हो केले के पत्ते के समान है, एक कहता हाथी के कान के समान, पपीते के पत्ते के जैसे तुलसी होती है। चिंता मत करो, हम नहीं जा सकते, तुम पहचानते नहीं। हाँ गुरुजी, और तुलसी चाहिए और तुलसी आएगी, बिल्कुल आएगी। तकत तो जा सकता है, उठाओ। एक ने सामने से पकड़ा, एक ने पीछे। गुरुजी बोले वहां रख लो तुलसी कोट के पास। ले गए, बोले ना, हाथी के कान के जैसे चौड़े चौड़ी होती है और ना केला के पत्ते के जैसे बड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी होती है तुलसी। उठाओ, ले गए, बोले तोड़ो, और तोड़े, बोले रख लो। आज के बाद कभी तुलसी भूलोगे? बोले गुरुजी मरते मर जाएंगे लेकिन तुलसी नहीं भूलेंगे। आज पूरा ज्ञान हो गया कि इसी को तुलसी बोलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
इसलिए कहा गया है देवत्व की प्राप्ति हो जाना। देवत्व की प्राप्ति क्यों होना चाहिए? उसका प्रारूप, उसका स्वरूप, मन कैसे बनेगा, भाव कैसे बनेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं, प्रातः काल उठ करके शुद्ध पवित्र तप पूर्वक, स्नान पूर्वक, पवित्र आसन पर, पवित्र वस्त्रों से संयुक्त होकर के व्यक्ति को व्रती होना चाहिए। अन्न आदि का त्याग करना चाहिए, कपट झूठ आदि का त्याग करना चाहिए, बुद्धि को निर्मल बना के रखना चाहिए। ये क्या होगा? बोले देवत्व की प्राप्ति के लिए प्रमुख उसकी जो विधा है, उसके जो लक्षण है, वो यहाँ से आरंभ होते हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं और पुलिस के ड्रेस में कोई नहीं है। कोई कैसे कह देगा पुलिस वाला बैठा हमारे बीच में, लेकिन जो वर्दी में होगा उसे फट से पहचान लीजिए, बोले ये हैं पुलिस वाले साहब आए, उसका स्वरूप दिखाई देगा। पंडित जी पहन के घूमे पैंट शर्ट, पहचान में ना आए, और ललाट में ना लगा हो चंदन। अब कोई कहे ठाकुर साहब आए, बाद में पता चले तो पंडित जी थे, तो महाराज पचिया नहीं पहने, धोती पहन लेते। आपका स्वरूप दिखेगा तो लोगों को बोध हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं मेरी पूजन से पूर्व समस्त तैयारी करें। अनेक प्रकार के लिंगों का भगवान ने वर्णन किया। मिट्टी का शिवलिंग बनता है, जो सभी लिंगों में सार्वभौम बताया गया है, अग्रणी बताया गया है। कुछ ना मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके आप पूजन करें। आटे का शिवलिंग बनता है, गाय के गोबर का लिंग बनता है, पुष्पों का लिंग बनता है, चूर्ण का लिंग बनता है, फलों का लिंग बनता है, कनेर का लिंग बनता है, गुड़ को आप आकृति दे दें, मक्खन और भस्म। वैरागी जन जो विरक्ति मार्ग के साधु होते हैं, वो भस्म का लिंग बना करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस प्रकार से शिव पुराणों में अनेकों लिंगों का पूजन का विधान बताया गया है। हमें जो सहजता से प्राप्त हो जाए उस लिंग का हमें पूजन करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को भगवान शंकर कहते नारायण, दुजाति को चाहिए कि वे शूद्र और माताएं वे नमः शिवाय का उच्चारण करें। मेरा पूजन करते समय क्या बोलें? नमः शिवाय, प्रणाम नहीं बोलना चाहिए। और भाइयों को चाहिए, पुरुषों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें ओम नमः शिवाय क्या बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय। और माताओं को केवल नमः शिवाय। सत्य भाई एक बात बताएं आप, कठोर है, कटु है, लेकिन सुन लीजिए आप। जो एक मंत्र चल पड़ा है ना सोशल मीडिया में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो शिव पुराण का नहीं है, वो उनके पिताजी ने स्वयं बनाकर उनको दिया हुआ है। इसलिए कहते हैं पहले किसी बात की पुष्टि हो जाए। कौआ ने कान ले गया, 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 और कौआ को खोज रहे, कान की ओर देखे, और कान यहीं लगा हुआ है। जिस मंत्र को आप वायरल कर रहे हो वो मंत्र शिव पुराण का है ही नहीं, उनके द्वारा स्वयं निर्मित है, जिसका कोई तत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं नारायण, दुजाति को चाहिए और माताओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि वो नमः शिवाय का जप करें। केवल एक ही मंत्र है शिव जी को जपने के लिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दूसरा, पुरुषों के लिए पंचाक्षर मंत्र बताया। वे ही भगवान शंकर ने गायत्री का निरूपण किया और गायत्री मंत्र को बताया, षडाक्षर मंत्र को, उसके बाद में अपने पंचाक्षर मंत्र को बताया। उन भक्तों को मेरा पंचाक्षर मंत्र जपना चाहिए।
वेद भगवान कहते हैं नमः संभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव को नमः नमः कह करके अर्चन करना चाहिए। किससे करें महाराज? अक्षत से कर दे, धतूरे के पुष्प से कर दे, कमल से कर दे। इस प्रकार से शिव जी को अनेकों प्रकार से अर्चन करना चाहिए। अनेकों तीर्थों में जाए, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, कावेरी आदि तीर्थों में जाकर के वहां भी आप शिव के मंत्र का जाप अवश्य करें। इस प्रकार से भगवान के लिंग और उनके पूजन की विधि का वर्णन किया। भगवान के अनेकों नाम, अनेक लीलाएं हैं। उनको जो व्यक्ति चैतन्यता पूर्वक श्रवण करता है, हे सौनक जी, उसको प्रत्येक अभिष्ट की प्राप्ति होती है। उसके समस्त कलुष नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के शिव धाम को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की। इसलिए मैं कहता हूं, यदि पार जाना है तो बार बार कहिए क्या? अरे होए गए, अरे होए गए, वो तो होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। ओ नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। अरे होए गए, वो तो होए गए, अरे होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दुखी दीन था, वाल्मीकि अति दीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। क्या किया महर्षि वाल्मीकि ने? हरि रामा, हरि रामा, हरि रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। भगवान शंकर का नाम लिया महर्षि वाल्मीकि ने। हे प्रभु, मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, और शिव शिव कहा। पंचाक्षर मंत्र का जाप किया महर्षि वाल्मीकि ने और लिख दिया रामायण। वो करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि, नाम तेरा, नाम तेरा हरि, नाम तेरा। हरि हो गए, जय हो, हो गए, जय हो। हो गए भव से बोले। पार, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। जय हो।
सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ हरे पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, चीर अपार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा, भोले नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, हरि वो हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बहुते पार तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भोले भोले बुत हो गए भव से पार, हो लेकर नाम तेरा। इस संसार में पार करने के लिए केवल एक नाम है, इसको आप जितना जपेंगे, जितना कहेंगे, उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए प्रयास कीजिए अधिक से अधिक हम नाम लें। कितने उदाहरण हैं जिन्होंने नाम लेकर के और इस भवसागर से जो पार हुए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं तेषाम इंद्रिय निग्रहांग यदि भवेत विंध्यस्तरे सागरम। यदि संसार रूपी समुद्र सागर से पार जाना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लो, नाम लेना है। और नाम लेते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा, जितनी देर जीव भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है, उतने देर की अवस्था का समय उसकी श्वास पर नहीं जोड़ा जाता। ये बोनस मिलती है। मरने वाले के साथ पीछे से जोड़ दिया जाता है, बोले इनको कृष्ण, हाँ इतने पॉइंट यहाँ के मिलते हैं, इतना सत्संग किया, इतनी कथा सुनी, और मरते समय एक्स्ट्रा डेटा है। ये तो जो रोज खत्म हो जाता है वो कुछ बचत वाला मिल जाता है। देखो बोले हमारा नेट तो चल ही रहा है अभी। बोले शंकर भगवान की आइए आइए, सत्यम वदतु धर्मचरः, सत्य बोलने वाले और धर्म का आचरण करने वाले वीतराग मनीषी आपके क्षेत्र के पुरोधा। हम वही विचार कर रहे थे, सभी को संस्कृत तक जोड़ने वाले अभी तक इस कथा में क्यों नहीं आए? आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। अब वृद्धावस्था में बदमाशी बताते, हमसे कह दिए देवी पुराण में हम पधारेंगे और हम रास्ता ही देख रहे हैं। अच्छा आश्वासन नहीं देते तो हमें चिंता भी नहीं रहती, और रोज पूछते थे श्रोतावासी क्षेत्रवासी, और चक्की खमरिया आपका फिर कोई बात ही नहीं। और जब हमने उनको देवी भागवत में कहा कि आप जरूर आएंगे बरघाट से, तो कहा कि दरस परस हो रहा है। कुशल तो हैं विराजी, आप तो इनसे परिचित होंगे। आप सभी के घर में संस्कृत का जो प्रकाश आया है वो पुंज आपसे ही प्रकट हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतने वृद्ध होकर के सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म का आचरण करना, लोगों को उस आचरण पर चलाना। देखो
ऊंचाई पर हर कोई पहुंच जाता है, ये ध्यान रखो। वहां स्थिर होना वो कठिन। दो बातें हैं, या तो प्रमोशन या डिमोशन। या तो अच्छा होगा तो प्रमोशन हो जाएगा और ऊपर चले जाओगे ऊंचाइयों को, नहीं तो तत्काल पतन हो जाएगा, डिमोशन होकर नीचे गिर जाओगे। स्थिर होना, रुकना, ये कठिन। 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, बड़े बड़े हम और 5 साल बाद कहाँ के हम, सब धरा का धरा रह गया। इसलिए स्थिरता लाइए, सरलता लाइए, सरलता ही स्थिरता है। जब हम मिले और जब काव्य शास्त्र पर हमारी वार्तालाप हुई और इस अवस्था में भी धारा प्रवाह, वो फिर हमसे कहते कि गणेश पुराण पढ़ने का मन हो रहा, हमने कहा पढ़ लीजिए। और प्रतिदिन आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण करते हैं, प्रतिदिन संस्कृत में, इसलिए हमें आप अति प्रिय हैं। श्री ठाकुर जी की कथा को लोग हिंदी में सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और आज भी आप धारा प्रवाह संस्कृत में बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। शतशत विवेकिनी बुद्धि संजाता असौ इति पंडिता। बोले पंडित कौन है? जिसके पास विवेक रूपी बुद्धि है। और नहीं तो वो एक इलाहाबाद के आते हैं, हाँ 10 गात्र कर्म कराए थे आपका, ले आओ 2 कोड़ों पसेरी धान मांगते रहते, वे पंडा कहलाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं अपनी नीति में, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वदेवेषु यः पश्यति स पंडितः। सभी वे मातृवत् व्यवहार देखे। वो पंडित। और हमें तो लगता ही नहीं कि आपने कहा तो ऐसे गुण ना हो, हमें तो लगता ही नहीं कि आप पवार हो। धोती पहनेंगे, सुबह से प्रातः काल से रात्रि तक हरि नाम। अभी हमने कहा नाम लेना चाहिए, जब समय मिले तो आप इनसे जरूर सत्संग करें। मैं चला जाऊंगा तो ये पूरी कथा सुना देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सौनक जी ने कहा, भगवान हमने सुना था कि महात्मा नारद ने हिमालय में जाकर के कठोर तप किया था। सूत जी कहते हैं, हाँ। एक बार महर्षि नारद हिमालय पहुंचे, एक कंदरा गुफा में प्रवेश किया और वहां जाकर के कठोर तप में बैठ गए। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। देवताओं को इस बात की जानकारी हुई कि महर्षि नारद तो ऐसा तप कर रहे हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे, क्या किया जाए। नारद इतना कठोर तप कर रहे हैं, किस चीज की अभिलाषा आ गई। साधु पुरुष को क्या चाहिए? सदैव विचरण करने वाले देवदत्त इमाम वीणाम, भगवान के द्वारा दिव्य वीणा का वादन करने वाले आज ऐसा क्या आन पड़ा जो नारद जी को तपस्या करनी पड़ी। भयभीत होने लगे इंद्र। इंद्र ने विचार किया, अवश्य ही मेरी गद्दी की चाह हो गई, मेरा पद चाहिए, स्वर्ग के राजा बनने की इच्छा प्रकट हो गई ऐसा लगता है। तत्काल कामदेव को कहा, जाओ अपनी पत्नी रति के साथ में अपने मित्र बसंत को लेकर के जाओ, 5 बाणों का प्रयोग करना। नाना प्रकार से कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया। मारणम मोहनम वस्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। मारण, मोहन, रोचन, स्तंभन, हर्षण, ये 5 बाण। और 5 बाणों का मित्र बसंत के साथ में अनेक प्रकार से विहार किया। नारद जी को लेस मात्र भी उसका असर नहीं हुआ, अंत में पराजित हो गया।